चैनल पे ठीक है। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कांसर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। मैं लक्ष्मीकांत आप सभी लोग को तहे दिल से स्वागत करते हैं डियर आज की क्लासेस में। और बहुत दिन के बाद आज आपके साथ हम जुड़े हैं कांसर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरी आवाज जा रही है, परफेक्ट है सभी चीज? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हमें सभी चीज परफेक्ट है या नहीं। हाँ जी, एक बार जल्दी से सभी लोग बता देंगे हमें ताकि मैं भी यहाँ से देख लूँ सभी चीज ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये चैप्टर हो चुकी है स्टार्ट आपके साथ। ठीक है। आज जो था लगा हुआ था क्लासेस के ऊपर मैसेज कि हम लोग कैसे लेंगे क्लास आंसर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैसेज हमने तो शॉर्ट्स में बनाकर आपको दे दिया है, और कभी मैसेज कुछ ऐसा कुछ खास रहा तो उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। लेकिन ये मैसेज के साथ साथ हम आज आपको ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी जो क्लासेस आंसर बायोलॉजी के ऊपर बहुत दिनों से जो छुटा हुआ था वो क्लासेस हम लोग कर चुके हैं स्टार्ट। ठीक है ना। आज से आपकी प्रिपरेशन 11th 12th और साथ साथ नीट बोर्ड के लिए मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीज में परफेक्ट तरीके से मैं आपको दूंगा क्लासेस। ठीक है। तो आपका किस प्रकार से हमारा होगा क्लासेस, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। ये टॉपिक आप देख रहे होंगे क्लास 11th का ये टॉपिक है। इसका टॉपिक है क्लास 11th का। ठीक। तो क्लास 11th के टॉपिक में हम लोग आज क्या समझने की कोशिश करेंगे डियर, कि क्लास 11th में हम लोग किस तरीके से लेंगे क्लास 11th। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। हम पूरी चीज इसके चैप्टर इस बुक से कवर करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हम लोग पकड़ के चलेंगे, एनसीईआरटी से ही हम लोग करेंगे सारी चीजें पढ़ाई, और बिल्कुल एकदम नए तरीके से नए अंदाज में एकदम बेहतर तरीके से हम क्लासेस आपको लेंगे, चैप्टर को एकदम स्टार्ट करेंगे और सिलेबस को पूरा हम कंप्लीट करेंगे आपको। ठीक है। 11th की क्लासेस जो चलेगा मैं आपको बताता हूँ। क्लास 11th की जो शेड्यूल होगा, क्लास 11th का जो शेड्यूल होगा डियर, नहीं वो होगा कौन सा डे में, तो हम आपको क्लियर कर दें। वो होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक। टाइमिंग जो हम लोग रखेंगे वो होगा 9 AM। ठीक। ये शेड्यूल आपको बनकर तैयार हो जाएगी। और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो डे होगा वो होगा मंडे, सॉरी मंडे, वेडनेसडे और क्या होगा फ्राइडे। उसकी भी टाइमिंग क्या होगी 9 बजे से 9 AM। ठीक। तो ये रहेगा क्लास का शेड्यूल हमारा। ठीक है। सही है। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 AM से। टाइमिंग रहेगा वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होगा। सही। और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होगा। सही रहेगा। तो 3 दिन आपका 11, 3 दिन आपका 12, और रह जाएगा संडे को। तो संडे को हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। संडे को जो होगा, संडे को जिस चीज के ऊपर हम बात करेंगे वह होगा एमसीक्यू नीट बेस्ड पे क्वेश्चन पैटर्न होगा। ठीक है। एकदम बिल्कुल नीट बेस्ड पे, कि जो भी चैप्टर हम आपको क्लास 11th में पढ़ाएंगे, क्लास 12th में पढ़ाएंगे, उसी चैप्टर से हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको कराएंगे एवरी संडे। ठीक। तो ये हमारा रहेगा शेड्यूल। ठीक है। किस तरीके से हम क्लास को लेके आगे बढ़ेंगे आपके साथ। ठीक है। तो बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा, लाइव जुड़ते चले जाइएगा। जो बच्चे छूट चुके हैं, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मेरा है कि अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो डियर। ताकि देखो लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि इतनी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाती है, इतना ज्यादा मतलब कि प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। तो हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा नीट, नीट 2024, 2024 के लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है। नीट 2024 के लिए हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि हमारी जो यहाँ से जिन बच्चों का जो उम्मीद है, जो टूट
पड़ा था कि अब कैंसर बायोलॉजी के ऊपर कोई भी क्लासेस नहीं आ रही है, क्या भविष्य में भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ यदि मन में बैठा के रखे होंगे तो प्लीज इसको निकाल दीजिए। कैंसर बायोलॉजी के ऊपर मैं लक्ष्मीकांत आपको ये कमिट करता हूँ कि किसी भी कीमत पे, चाहे वो बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो जाएगा, ये शपथ है कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। वो होगा हमारा डेज, कौन सा डेज याद रखिएगा, वो होगा 9 AM में। कितने बजे से? 9 AM में टाइमिंग, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाले टाइमिंग क्लास 11 वाले बच्चे रहेंगे और क्लास 12 वाले बच्चे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को रहेंगे। सही? ये मेरा कमिटमेंट है इस बार आप सभी लोग से कि हम लोग जबरदस्त तरीके से इस बार जुड़ने जा रहे हैं, है ना? तो एकदम ठान लीजिए और अपने आप को इस बार किसी भी कीमत पे आपको तैयारी इतनी जबरदस्त तरीके से करनी है कि नीट 2024 जो आपका टारगेट है, इस टारगेट को हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके। सही? सही रहेगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि हमने अचानक आपको चीजें परिवर्तन लाया है यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ से जुड़ेंगे, कुछ बाद में भी जुड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। इसलिए आपका साथ हमें विश्वास यह दिलाता है कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से, हम ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल वे में हम आपके साथ डिसाइड वे में होकर हम करना शुरू कर देंगे। ठीक, चलिए, ये तो रही बात क्लास के शेड्यूल को लेकर। आज है ट्यूसडे, टाइमिंग हो रहा है 10:30 में मैंने शुरू किया है। आज हमें सिर्फ केवल इंफॉर्मेशन देना था आपको कि हम किस प्रकार से अपने क्लासेस को करेंगे स्टार्ट। तो डियर, एकदम दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि हमारी जो पढ़ाई है वो आगे के लिए सबसे जबरदस्त तरीके से लड़ाई है ना? वो लड़ाई किस बात को लेकर है कि किसी भी कीमत पे नीट 2024 में हमको बच्चों को रिजल्ट देना है और रिजल्ट तभी आएगा जब आपका पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन होगा। एक एक चीज आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाते चली जाइएगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे सारा चीज हम आपको अवेलेबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टेक्निकल टीम भी हम रखने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम रखेंगे, सभी चीज आपके साथ हम करेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास हम लोग करते हैं शुरुआत कौन सी टॉपिक से? क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, वो है हमारा क्या, लिविंग वर्ल्ड मेडिकल, राइट? तो लिविंग वर्ल्ड में क्या हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरीके से जानेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, सही है? लिविंग वर्ल्ड का बेटा, इसका सबसे पहले ये देख ले, वेटेज देख ले। वेटेज यदि हम लोग देख ले, एक सेकंड, यदि वेटेज हम लोग देख ले तो वेटेज कितना है इसका बोर्ड में और साथ साथ हमारा नीट वाले एग्जाम में। देखो बेटा, नीट में एटलीस्ट कम से कम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। है तो चैप्टर बड़ा आसान, लोग बच्चे कहते हैं कि सर इतना आसान चैप्टर है, तो भी बच्चे फंस जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का बेटा इंपॉर्टेंस होता है ना? तो इसको हम लोग करेंगे बेहतर तरीके से शुरुआत। हर चीज को, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना? लाइन बाय लाइन एक एक चीज को समझेंगे। जो लोग अभी हमें देख पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, सर्विसेज परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपको समझ पाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, है ना? तो हम लोग आज जो कर रहे हैं शुरुआत, सिर्फ आपकी अभी बेसिक हम लोग बात करेंगे और बेसिक में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लिविंग वर्ल्ड में हम क्या जानते हैं। सीधा टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर के नहीं करते हैं बात, सीधा करते हैं हम लोग क्लास की बात। हम लोग नीट में बेटा 3 से 4 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है तो पता है, ठीक है? तो हम लोग इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेंगे, बहुत आराम से एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक, सही है? अब देखो भैया, हम जब बात करते हैं लाइफ का, यानी व्हाट इज लिविंग, ये क्वेश्चन देखिए बेटा आपसे पूछा जा रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? लिविंग क्या है, लिविंग का डेफिनेशन क्या है ना? देखो लिविंग की जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, लाइफ के डेफिनेशन की बात करते हैं, तो लाइफ के डेफिनेशन में क्या जानते हैं हम लोग, क्या समझते हैं लाइफ के डेफिनेशंस में? बेटा लाइफ वह है जिसमें जिसमें क्या है बताओ, ग्रोथ है। एक लाइफ वह है जिसमें हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन है। एक लाइफ वह है जो हमारा क्या कर सकेगा, मेटाबॉलिज्म कर सकेगा, मेटाबॉलिज्म कर सकेगा। लाइफ वह है जिसमें क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा?
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक, तो ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये चार हमारे क्या है, बेसिक फैक्टर्स हैं बेटा किसी भी लाइफ के लिए। जब तक उस लाइफ के अंदर ये चार फैक्टर्स यदि आपको नहीं दिख रहे तो समझ जाइए कि वो आपका लाइफ नहीं है, वो लिविंग नहीं है, फिर वो नॉन लिविंग है। बात हम लोग एक एक चीज को बहुत डिटेल्स में करेंगे। आपका एनसीईआरटी में बेटा ग्रोथ के बारे में बताया है सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी लाइफ का उसके ऊपर बात किया गया है। तो इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे कंसेप्ट से, है ना, सभी चीजों को समझेंगे, बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर लाइफ क्या आता है। ठीक है बेटा, देखो लाइफ जैसी कोई बात करे, नहीं हम आपसे बोल रहे हैं तो हमने क्या है, लाइफ है या नहीं, लाइफ है। इस पेन से मैं बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, क्या ये लाइफ है इसके अंदर? नहीं है। तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारा वो लाइफ है? देखो ठीक है, जितना भी हमारा लाइफ होगा आपको पता होगा लाइफ की जो यूनिट है, लाइफ की जो यूनिट है वो यूनिट क्या है आपको पता है। यूनिट ऑफ लाइफ यदि हम लोग बात कर ले, यूनिट ऑफ लाइफ की हम लोग बात कर ले, यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्या है, सेल है। क्या है? सेल है। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बने हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बने हैं, टिश्यू बने हैं। क्या बने हैं? टिश्यू। आपको पता है ये टिश्यू मिलकर क्या बने हैं डियर, बताइएगा? ऑर्गेन बने हैं। क्या बने हैं? ऑर्गेन। हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि नया सा हम लोग ये ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक नया स्लाइड समझाते हैं कि आपको ले लेंगे, उसके ऊपर बात करना चाहेंगे कि कैसे हमारा होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को हम लोग नहीं लेंगे, एक चीज थोड़ा सा देख लें। हाँ जी, एक हम लोग ले लेते हैं बिल्कुल एक नया सा स्लाइड जो आपके साथ करेंगे बात। ठीक है, चलिए एक चीज हम लोग ले लेते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए ताकि आपको आसान हो जाए समझना। ठीक है, हाँ जी, जो एक सेकेंड हमको आप देंगे ताकि हम इसको हटा दें। एक सेकेंड देंगे, चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम करते हैं यहाँ से बंद। ठीक है ना, कैंसिल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं बेटा, एक नया पेज हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, है ना, नया पेज लेने की कोशिश करेंगे। नए पेज से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा लाइफ क्या है ना, हमारी लाइफ क्या है, ठीक है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए समझते हैं हम लोग, एक चीज को समझते हैं डियर। ठीक है, चलिए हम लोग बेटा लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जरा सा समझ लोगे आप लोग, जरा सा, बहुत आसान है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, है ना, लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लाइफ है हमारा वो कैसा है, किस तरीके से है। तो देखो लिविंग वर्ल्ड में बेटा सबसे पहली जो बात हम लोग कर रहे हैं वो लाइफ का कर रहे हैं। ठीक, तो लाइफ में हम सबसे पहली बात ये समझेंगे कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, यानी लाइफ जो बना वो कहां से बना। तो आपको पता होगा यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्या है, सेल। यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्या है, सेल है, ये बात आपको पता है। जब सेल मिला है तो क्या बना है आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट में भी बता दीजिएगा, हमें लाइव क्लासेस चल रही है। टिश्यू है, टिश्यू मिला है तो क्या बना है, ऑर्गेन बना है। क्या बना है, ऑर्गेन। ऑर्गेन से मिलकर क्या बना है, ऑर्गेन सिस्टम बना है। क्या बना है, ऑर्गेन सिस्टम। और ये ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर क्या बना है, ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर बना है ऑर्गेनिज्म। क्या बना है, ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म से मिलकर क्या बना है बेटा, इंडिविजुअल। क्या बना है, इंडिविजुअल बना है। और ये इंडिविजुअल से मिलकर क्या बना है, जैसे हम क्या हैं, आप क्या हो, एक इंडिविजुअल हो, है ना। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर क्या बन गए हैं, पॉपुलेशन। क्या बन गए हैं, पॉपुलेशन बन गए, राइट। और यही ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलकर हमारा आगे क्या बनता है डियर, वो बनता है कम्युनिटी। क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है, समुदाय बनती है। ठीक है ना, यस, समुदाय, कम्युनिटी बनती है। और इसी कम्युनिटी से आगे चलकर हमारा क्या बना है, इकोसिस्टम बना है। क्या बना है, इकोसिस्टम। और ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिलकर क्या बना है डियर, बताइएगा, बायोस्फीयर। क्या बना है, बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर। सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बहुत सिंपल है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं होगी। तो लाइफ की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, मैंने आपको ये बता दिया कि लाइफ की शुरुआत हमारी सेल से हुआ है। ठीक, अब बात आती है कि सर लाइफ किसे बोलते हैं, है ना। लाइफ किसे बोलेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म, मैं लाइफ का डेफिनेशन दे रहा हूं बेटा, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच show the following characteristics, following characteristics, following characteristics। ठीक, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो। नंबर 1 क्या होना चाहिए, बताइएगा, ग्रोथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ग्रोथ। और ग्रोथ के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कितने तरह के ग्रोथ होते हैं। कमेंट में आप भी हमें बताइएगा ग्रोथ कितने तरह के होते हैं। ग्रोथ दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में सबसे पहला क्या आ जाता है, एक्सट्रिंसिक। कौन सी ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सही है, कौन सी ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गया, है ना। दूसरा हमारा कौन सा ग्रोथ होता है डियर, बताइएगा कमेंट में भी, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक, तो ग्रोथ का होना जरूरी है, असर ग्रोथ का होना जरूरी है। ये वाला तो चीज आपको क्लियर है, आप लोग तो इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेल मिला तो टिश्यू, टिश्यू मिला तो ऑर्गन, ऑर्गन मिला तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिला तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम मिला तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिला तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मिला तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिला तो कम्युनिटी, कम्युनिटी मिला तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिला तो बायोस्फीयर। ये वाली बात तो आप सब पहले से ही क्लियर है, इसमें तो बहुत बड़ा चीज तो हमें कुछ ऐसा बताया ही नहीं। करेक्ट, यहां तक कोई डाउट नहीं, इसको हम रब कर देते हैं। ये बेसिक बातें थी जो कि आपको पता है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो, ये चीज हमने क्या कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं कि सर जब इन सारी चीजों को जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो क्या बेसिक चीजें हैं कि जो हमको जानना है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात में हम लोग जब देख रहे होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देख रहे हैं, ग्रोथ को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, ग्रोथ को देख रहे हैं कि ग्रोथ क्या है। करेक्ट, तो ग्रोथ कितने तरह के ग्रोथ हो गए, दो तरह का ग्रोथ हो गया, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गया, दूसरा इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गया। बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरी बात बेटा, हम लोग ग्रोथ के बाद क्या समझते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या समझते हैं, रिप्रोडक्शन। जितनी भी लाइफ होंगे उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होगी। हाँ जी, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होगी, यानी अपने जैसे प्रजाति को जन्म देने की क्या है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। यदि नहीं है तो उसके अंदर लाइफ नहीं है ना। सोचो जरा सा, रिप्रोडक्शन को यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं, आप जानते हो बेटा, बेसिक बातें हैं। एक हो जाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारा क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सिंपल, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं, सिंपल है ना। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से बताइएगा क्लियर हुआ तो। पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा हम लोग यदि बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म का। किसका करेंगे, मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे डियर। और मेटाबॉलिज्म में भी कितना टाइप्स आता है, दो। एक होता है हमारा क्या, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है डियर, एनाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, एनाबॉलिज्म। सही है, वन इज व्हाट कैटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज व्हाट एनाबॉलिज्म। हम लोग करेंगे एक एक चीज के ऊपर कंसेप्ट करेंगे, बहुत डिटेल्स में करेंगे। 11th पढ़ रहे हैं डियर, है ना, क्लास 9th 10th नहीं पढ़ रहे हैं, 9th 10th में भी सारी चीजें जानना है। लगता तो है लिविंग वर्ल्ड बड़ा आसान है सर, वही चीजें जो कि बार बार सुनते आ रहे हैं वही चीजें तो आप भी बता रहे हैं, है ना। 9th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं सर। तो कुछ ऐसी बातें हमको नहीं लग रहा है सुनने में कि सर कुछ नया है। बेटा क्या है ना कि ये चैप्टर ही ऐसा है जो लगता तो बड़ा आसान है लेकिन होता एग्जाम में बड़ा मुश्किल है। कारण उसके पीछे क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना उसको आसान समझ को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं इस चैप्टर को। उनको लगता है कि चलो इस चैप्टर का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बाद में देख लेंगे, है ना। तो बेटा समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात को समझना, बहुत डिटेल्स में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके चलिएगा। तो ग्रोथ मैंने देखा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंने रिप्रोडक्शन देखा, तीसरा हमने क्या देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, राइट। चौथा बेटा जरा सा देख लो, फोर्थ जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन बेटा अभी हम लोग यही बात आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किन चीजों को देखते हैं, क्या समझ पाते हैं कि लाइफ की जो शुरुआत है, लाइफ जो हमारा बना है वो कहाँ से बना है, यूनिट क्या है लाइफ का, किस तरह से हमारा लाइफ है। तो देखो बेटा लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या था, सेल से। सेल मिलकर क्या बना था, बार बार बोलते हैं, बार बार समझाते हैं, इसलिए ताकि बच्चों को दिमाग में सेट हो जाए हर बात, है ना। तो सेल से, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बना है, ऑर्गेन। जैसे आई, ईयर, नोज, ये सब क्या है, ऑर्गेन है ना। हाँ, ऑर्गेन मिलकर के क्या बन जाएंगे बेटा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या आता है, आप जैसे पढ़े हो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, है ना। जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे क्लियर तो कहलाएंगे क्या, ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, सही है। और यही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारा मिलकर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनते हैं बताइएगा, इंडिविजुअल बनते हैं। क्या बनते हैं, इंडिविजुअल बनते हैं। और यही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर क्या बनेगा क्लियर, बताओ, कम्युनिटी बनेगा। अभी हमने बताया आपको कम्युनिटी बनेगा, और कम्युनिटी मिलकर क्या बन जाएंगे, इकोसिस्टम। क्या बन जाएंगे, इकोसिस्टम बन जाएंगे। और यही ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हमारा मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। क्या बनता है, बायोस्फीयर, करेक्ट। और यदि हम लोग इस कम्युनिटी को डिवाइड करेंगे तो कम्युनिटी दो तरह का कम्युनिटी आ गया, एक आ गया हमारा बायोटिक यानी लिविंग, और दूसरा हमारा क्या हो गया, ए बायोटिक। एक तो है बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है, और ये बायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। इतनी बात तो आपको सेट है ना, बताइएगा क्लियर है या नहीं। एक हमारा लिविंग, दूसरा क्या हो गया, नॉन लिविंग, सो सिंपल। इसीलिए तो देखो इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही क्या करता है, यही करता है डियर कि बायोटिक एंड एबायोटिक together constitute in our surrounding, together constitute in our क्या बताइएगा, in our surrounding is called क्या, इकोसिस्टम, है ना सब। तो हमारा इसमें दोनों आ गया, एक बायोटिक आ गया, दूसरा एबायोटिक आ गया। दोनों को मिला देंगे तो पूरे इन्वायरमेंट के अंदर दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, यस डियर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम बोलते हैं। एक बायोस्फीयर में भी जाइएगा डियर, तो बायोस्फीयर में भी हम लोग पढ़ते हैं तीन, एक होता है हमारा क्या, लिथोस्फीयर, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा हमारा क्या होता है, कमेंट लिखकर बताइए, एटमॉस्फेयर। तीसरा में क्या, एटमॉस्फेयर। सही, सही बच्चे कर लो ना शुरुआत, हम तो आज से कर दिए हैं शुरुआत, अब आपकी बारी है ना। इस बार शपथ है आपसे कि हम नहीं मुड़ेंगे पीछे आपसे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लाइफ में बेटा ऐसी घटना दुर्घटना घटी जिसके वजह से हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं है डांसर वाली, ठीक है। कुछ बच्चे जानते होंगे नहीं, इसी बीच में हमारा देखो इतना ट्रेजेडी हुआ हमारे लाइफ में बेटा, हमारी दादी डेथ की, हमारी माँ डेथ की, बात समझ रहे हो। आप सोच सकते हो बेटा, दादी जिसका प्यार दुलार हमें मिला, उससे सबसे ज्यादा जो हमें जन्म दी वो गुजर गई, हमारी माँ गुजर गई बेटा। नहीं, इतना बड़ा बड़ा ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ। आप सोचो कि ऐसे कंडीशन में भी हम आपके साथ यदि टिके हुए हैं तो सोच लीजिए कि हमारे अंदर पढ़ाने का कितना जुनून हो सकता है ना। आप मानते हो इस बात को कि नहीं, हमारे अंदर कितना जुनून होगा, जिसकी माँ गुजर जाएगी, अभी महीना दो महीना हो रहा है मेरे माँ के गुजरे हुए, मार्च में मेरी माँ गुजरी बेटा। आप सोच सकते हो कि उस सिचुएशन को झेल कर हम आपके साथ आज खड़ा है। आप सोचो बेटा, क्या हमारे पैशन में कमी था, नहीं। अच्छे अच्छे इंसान बेटा टूट जाते हैं इतनी बड़ी मुसीबत आने पर, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके साथ टिके हुए हैं। तो आप सोच लो कि कितनी बड़ी डिटर्मिनेशन है हमको पढ़ाने की, है ना, कितनी बड़ी भूख है हमें पढ़ाने की। और बच्चे इस कंडीशन में भी यदि आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हम किस बदौलत खड़ा रहेंगे, कैसे खड़ा रहेंगे, सोचिए जरा सा। रह सकते हैं खड़ा, नहीं रह सकते।
कहना और करना दो बातें होती है। जीवन में, लाइफ में दो तरह के इंसान होते हैं। एक सिर्फ कमिटमेंट करते हैं, दूसरा कमिटमेंट भी करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। क्लियर? हम गिल्टी हैं, हम दोषी हैं कि हम आपके पिछले सेशंस में जो भी मैंने स्टार्ट किया आपको 11th 12th पढ़ाने की, मैंने बहुत कोशिश की कि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक चीज करेंगे। लेकिन आप सोचो जरा सा, जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, नहीं, वो इंसान कैसे खड़ा है ना? तो खैर कोई बात नहीं, मेरा पर्सनल था, हमने सोचा कि नहीं आपको रूबरू करा दें इस पर्सनल से, कि ताकि आपको ये लगे कि नहीं सर जो है कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इतनी देर तक वो रुके थे, है ना? खैर आते हैं टॉपिक पे, है ना? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में हमने क्या क्या किया, आपको ये बातें तो क्लियर हो गई होगी, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा, है ना? अब बात आती है सर, अब बात ये आती है कि सर इसके बाद क्या है? तो चार हमारा मैंने देख लिया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म, चौथा है हमारा क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो ये चार हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो होना ही चाहिए किसी भी लाइफ के अंदर, है ना? यदि ये चीज नहीं है, ये चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये चार बेसिक हमारा फीचर्स नहीं है, तो उसे हम लाइफ के अंदर नहीं रख सकते हैं डियर, नहीं रख सकते। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, है ना? तो लाइफ में हमारा चार ये बेसिक चीज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशंस में क्यों ना हो, है ना? चलिए, तो होप सो ये बातें आपको हो गई सेट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछले वाले पार्ट में भी देख लिया कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर लाइफ क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, मैंने पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक आपको लेकर चला गया। लास्ट में जो में रखा भी था, दो ऑर्गेनाइजेशंस विच शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या होना चाहिए, ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, राइट? सभी चीज के ऊपर हम लोग वन बाय वन करेंगे, सभी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना? सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ऐसा करते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत तो बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, कहीं में किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं ना? चलिए, तो हम लोग इन सारे चीजों को कर लिए, नहीं सेव कर लेते हैं आपके लिए, सेव ऑल पेजेस कर लेते हैं, है ना? ये हमारा लाइफ के लिए हो जाएगा। लिविंग वर्ल्ड ये फाइल नाम हम दे देते हैं ताकि आपको यहाँ से कंटिन्यू कराने में हमें सुविधा होगी, है ना? लिविंग वर्ल्ड करके हमने इसको क्या कर दिया, ठीक। अब आते हैं सीधा हम लोग इस पे, तो अपने टॉपिक वाले पे जो हम आपको स्लाइड्स पे लेके चल रहे थे, है ना? चलिए स्लाइड्स पे लेके चल रहे थे, तो स्लाइड्स पे क्या लेके आपको चल रहे थे, याद है? स्लाइड्स पे लेके आपको चल रहे थे, इसको लेकर लिविंग वर्ल्ड को लेकर, इसको लेकर लिविंग वर्ल्ड को लेकर। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, वो किसकी बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये देख लो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या दिख रहा है? एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंगाई है, मोनरा है, प्रोटिस्ट है ना? ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाते हैं, राइट? चलिए, जैसे कि सारी चीजों को समझ जाते हैं, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आपका किसका, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है ना? ये देखो बेटा, प्लांट है, इसके अंदर क्या है, लाइफ है, इसके अंदर क्या है, लाइफ है, और ये लाइफ है तो ऐसा लाइफ, क्योंकि जितना भी लाइफ है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले यही बताया, यही समझाया कि लाइफ में सबसे पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के आगे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। यानी हमने जो आपको बात बता कर रखा है, हमने जो आपको बात बताया, एक सेकंड में, हमने जो आपको बात बताया वो किसकी बात बताई, हमने किसकी बात बताई, ऐसा सोचिएगा, हमने बताया आपको लाइफ की ग्रोथ के बारे में, यानी ग्रोथ, है ना? जैसे इस प्लांट को देखो बेटा, इसमें ग्रोथ है कि नहीं, इसकी लीफ जो है बेटा, ये लीफ जो फॉलिएज है इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसके स्टेम में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसकी रूट्स में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, सभी पार्ट्स में इसके ग्रोथ है, सभी जगह पे ग्रोथ हो रहा है, हाँ। यानी जितने भी पार्ट्स हैं हमारे इसके प्लांट्स के, वो सभी जगह पे ग्रोथ हमको दिख रहा है, ये बात सही है? तो क्या लिखा है, जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
are bound to grow and adapt to their surrounding. जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बाउंड है भाई कि वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और जब वो ग्रो करेंगे तो उसके अंदर हमारा बट नेचुरली है कि मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, लाइफ प्रोसेस तो होगा ही होगा, लाइफ एक्टिविटीज तो होगा ही होगा। और मेटाबॉलिज्म में तो हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, कैटाबॉलिज्म का दूसरा क्या, एनाबॉलिज्म। हम लोग उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, सभी चीजों को समझाएंगे कि कैसे हो रहा है। दूसरी बात बेटा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी की लाइन बेटा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें लाइन ऑफ एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी की लाइन है, क्या कहता है, ठीक है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में आप लिख लो कि बेटा ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, नंबर में संख्या में बड़ा होना। दूसरा हमारा क्या है, बोलो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक हमारा नंबर में, एक सबसे पहला क्या है मास में, एक क्या में, मास में। ये वाला शायद आपको पीला वाला नहीं दिख रहा है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, हम इसमें लिखते हैं, आपको ब्लैक से ही लिखते हैं ताकि आपको सही तरीके से प्रॉपर करके लिख सके, है ना। देखो बेटा ग्रोथ किसमें, ग्रोथ किसमें, तो सबसे पहला किसमें, मास में, और दूसरा किसमें, दूसरा किसमें, नंबर में बेटा। तो मास और नंबर में ग्रोथ होना ये क्या है, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टर है। क्या है, ट्विन कैरेक्टर है। याद आएगा, ट्विन कैरेक्टर का मतलब क्या, साथ साथ होता है, बनने की मास में तो होगा ही, वजन में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ किसमें बढ़ेगा, नंबर में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, नंबर में बढ़ेगा। तो नंबर में ग्रोथ होना, मास में ग्रोथ होना क्या कहलाता है, ये हमारा दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका, लाइफ का। इसको आप नोट में लीजिए, इसको लाइन ऑफ एनसीईआरटी, लाइन ऑफ एनसीईआरटी, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक। समझ में आ रही बात, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बात, फिर से ग्रोथ कितने तरह से, अभी हमने आपको बताया था, जल्दी से बताइए कमेंट में, ग्रोथ कितने तरीके से, ग्रोथ हमारा दो तरीके से, एक होता है एक्सटेंसिव ग्रोथ, दूसरा हमारा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक बाहर से ग्रोथ और दूसरा हमारा कहां से, अंदर से होगा ग्रोथ। आगे बात समझ में,